विलास विमोह विनाशनी विलय विलास विमोह विनाशनी विवेक विमल विराग विवेक विकासनी विमल विराग विवेक विकासनी भगवत तत्पर प्रकाशनी भगवत तत्पर विलासनी रसिक हृदय भक्ति मोक्ति रति रूप सुदासिनी भक्ति मोक्ति रति रूप सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजाननी आरती अति पावन जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरहि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकाम्बकुलचम्पकपाठलब्जै पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेमि स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणा परमेश्वर ओम श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः महापुराणाय नमः बालकृष्णाय नमः व्यासदेवाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं नमस्कारांच नमस्करोमि गोविंदाय नमो नमः। पाके बिहारी लाल की जय। यथास्थान सभी बैठें और पावन कथा का रसास्वादन करें। श्री गणाधिपतये नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। देहं सदा परिभवक् नमविष्टदोहं तिरधास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यतिकृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन मे तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन मे तस्मै श्रीगुरवे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। वंशीविभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णाति परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सलदजलदनीलं दर्शतोदारशीलं करतलधृतशैलवेणवादैरसालं व्रजजनकुलपालं कामनीकेलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालम्। गोपालबालं भुवनेकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशोदिशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरां ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविदस्मरणं कुतस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धहीन तनु जानके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रणवहु पवन कुमार खलबक पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगा वसमु राम सरजापदल। आइए बड़े प्रेम से प्रभु नाम संकीर्तन। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले।
प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। एक बात कहूं आपसे, सर्दी लग रही है हैं? अरे हाँ या ना? और देखो तुम 7 दिन में कछु बात छुपाइयो मती ना। अब क्यों मत छुपाइयो? क्योंकि मैं सब बात जानूं। तुम छुपाओगे तो उजागर कर दूंगा। तो यादें बढ़िया या मैं तुम्हारे भलाई है, हाँ कह दीजो। अब या को मतलब ये ना कि तुम गलत बात को हाँ कह दो, जो सही है भाई को हाँ कीजो। तो सर्दी लग रही है, ठीक है ना? अब एक बात बताऊं आपको, आप ताली बजावे लग जाओ, देखो सर्दी आपसे 4 कदम दूर रह जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन होगी जब ताली बजाओगे, प्रेम से गाओ, ताली बजाओ, देखो बिल्कुल ठंडन लगेगी। मेरा जीवन है, ओ मेरा जीवन है, तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया। मेरा जीवन है, ओ मेरा जीवन, जीवन, ओ मेरा जीवन है, तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी को कीर्तन वही करे जहाँ पे ठाकुर जी कृपा करे। अब कल या समय आप देरी पर बैठी हो, क्या पता भोजन कर रही हो, क्या पता रजाई ओढ़ के सो रही हो, लेकिन इस समय आप कहाँ बैठी हो? भगवान के सामने, प्रभु की कथा में। ये प्रभु संजोग बनाते हैं, और संजोग बनावे तो बा को पूरा फायदा लेना चाहिए। मैं हूँ अध, मैं हूँ मुरली तेरे अधर की, मैं हूँ मुरली तेरे। बेटा नहीं बोलिए, और भैया हो माइक वाले, ने कृपा कर दे, माइक बढ़ा दे। मैं हूँ मुरलिया तेरे अधर की, मैं हूँ मुरलिया तेरे अधर की। मोहना 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 मोहना, मैं हूँ मुरलिया तेरे अधर की, मैं हूँ मुरलिया तेरे अधर की। अब चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया। मेरा जीवन है, हो मेरा जीवन, जीवन मेरा जीवन है, तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय हो राधे।
जीवन मेरा जीवन है तेरे हवाले। हरि बोल। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया मेरा वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। एक बार सब मेरे साथ बोलो, ठीक है? और जो नहीं बोलेगा ना वो पीछे रह जाएगा। मेरे साथ चलना तो मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है? मेरा जीवन है। ऐसे बात न बने कि जो रोटी खा के आई है ना, टंकी फूले तो फिर मामला कैसे गड़बड़ भाई, फिर तो रेस मार दे जोर से। और मैया तो हमारी बहुत तेज बोलती है, घर में मैया की आवाज सुनाई पड़ती है, भैया तो बेचारे पता नहीं कहाँ गुम हो गए, तो फिर वही आवाज निकालो घर वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है। आ रही है आवाज, आ रही है? बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। बोलो बोलो, जोर कम लगा रही। प्यारे मुरलिया बारे बाके मुरलिया बारे। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। गंगे यमुने मैया की जय। गौ माता की जय। तुलसी महारानी की जय। सत सनातन धर्म की राजा रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव संहितायाम। वैष्णवजनों का परम धन क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए भागवत को वैष्णवों का परम धन माना। संसारी व्यक्तियों का जो धन होता है ना, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, जमीन जायदाद, वो धन है। लेकिन जो भगवत चरण अनुरागी हैं, जो भगवत दास हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका धन क्या है? परमात्मा का नाम, भगवान की कथा, कथा मात्रिक जीवन। संसारी आदमी अपनों के लिए जीता है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी नौकरी, मेरा शरीर, ये मेरा, वो मेरा। भगवान के दास कभी अपना तो कुछ मानते ही नहीं। वो क्या कहते हैं? मेरे प्रभु का है। और वास्तव में यही है। भगवान के भक्त कोई नाटक तो नहीं कर रहे हैं, कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई है। वो सच्चाई मान चुके हैं, आप मानते नहीं हो, फर्क कितना है? तो है सब कुछ भगवान का ही है। आप गहराई में देख लो। अरे जब आप मैया के पेट से पैदा हुए तो लेके आए का गाड़ी, मकान लेके आए? कुछ लेके नहीं आए। चलो बाद में मिल गए, लेकिन जब मरोगे तो साथ में गाड़ी लेके जाओगे क्या? मकान लेके जाओगे क्या? दुकान लेके जाओगे? नहीं जाएंगे। तो सच्चाई यही है। यहां भगवान ने आपकी इच्छा के अनुकूल, आपकी आवश्यकता के अनुकूल परमात्मा ने आपको ये सारा साधन दे दिया है। अब यहां से आपको कलकत्ता जाना है, पैदल जाओगे कितना समय लगेगा? भगवान ने आपको ट्रेन दे दी। अरे भैया तू कलकत्ता जाएगा तो 1 महीना लग जाएगा, ट्रेन से 24 घंटा में पहुंच जाएगा। बिल्कुल ये सारे साधन भव सागर को पार होने के लिए हैं। लेकिन हम इन साधनों को सब कुछ मान लेते हैं और यही गलत है। बस यही हम भव सागर में फंस जाते हैं। फंसना नहीं है, हमको निकलना है। इन साधनों के साथ साथ में भगवान को सदैव याद रखना है। मेरा प्रभु है, और कब यहां से बुलावा आ जाए, कब जाना पड़ जाए, ये बात कभी भूलो मत। हम यहां चंद दिन के मेहमान हैं, चाहे आप हुए चाहे मैं हुआ।
व्यवहार यहां सबसे श्रेष्ठ रखो, किसी से बैर मत करो। क्या करोगे बैर करके? इसलिए सबसे प्रेम करो, सब में भगवान को देखो। ये भक्ति का सिद्धांत है। हम टीका लगाते, माला पहनते, मंदिर जाते, ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन जब तक ये भक्ति के सिद्धांत जीवन में नहीं आएंगे, भजन करना बेकार, मंदिर जाना बेकार, टीका लगाना बेकार। सिद्धांत आने चाहिए। सबसे प्रेम करो, किसी से बैर मत करो। बैर करने में क्या होगा? हमारा ही मन गंदा होगा, क्योंकि उस मन में जितनी दुर्गंध, जितनी गंदगी आती जाएगी, भगवान से उतने दूर हो जाएंगे। कभी विषय विकारी आदमी का मन भगवान के भजन में नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ऑलरेडी उन विषयों में उसका मन लगा पड़ा है। समझने वाली बात है। अब आप मेरे सामने कई पर्दे डाल दो तो आप मुझे दिखाई नहीं दे सकते, मैं आपको दिखाई नहीं दे सकता, और कोई पर्दा नहीं होगा तो हम आमने सामने दिख रहे हैं एक दूसरे को। बिल्कुल वही स्थिति मन की है। मन निर्मल जितना होगा उतना भगवान तुम्हारे सामने खड़े। भगवान दूर थोड़े ही है। पर कारण क्या है? हमारे मन में अनेकों प्रकार की विषयों की वासना चुपकी हुई है, इसलिए भगवान बहुत दूर दिखाई दे रहा है। तू सोच ले मन में, भगवान कह रहे हैं, तू सोच ले मन में, मैं हूं तेरे तन में, हैं सब जगह भगवन, क्यों ढूंढता बन में। भगवान जंगल में रहते हैं, ये सोचना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान यदि जंगल में होते, वैसे भगवान तो सर्वत्र हैं। गीता कहती ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति भ्रामया सर्वभूतानि यत्र प्राणिमाया। भगवान सब जगह है। सब घट मेरा साईया, सब घट मेरा साईया, खाली घट नहीं कोई, बलहारी उन घटन की, जागट पर घट। अब देखो, वो घट माने आकाश भी है और घट माने शरीर भी है। घट आकाश को भी कहते हैं और घट शरीर को भी कहते हैं। अब देखो, वही घट आपके पास, वही मेरे पास। अब मुझ में आप में अंतर है कि नहीं है? कहने का मतलब है, इस घट में जो भगवान को देख लेता है वह श्रेष्ठ हो जाता है, सब में वंदनीय हो जाता है। अरे जैसी आपकी आंख वैसी मेरी आंख, जैसे आपके कान वैसे सब कुछ टोटल ऐसा ही तो हूं, आप जैसा ही। फिर आप मुझको क्यों प्रणाम करते हो भाई? कोई चार कान थोड़े ही है मेरे, चार हाथ पावे का, दो आपके जैसे मैंने। मतलब यह है कि जो अपने आप में परमात्मा को खोज लेता है वह सब में वंदनीय श्रेष्ठ हो जाता है, और कुछ महत्वता नहीं। और आप भी ऐसा कर सकते हो। और हम महात्मा लोग, ग्रंथ ये क्या सिखा रहे हैं? यही सिखाने के लिए बार बार कह रहे, अपने अंदर प्रभु को खोजो। भगवान कहीं दूर नहीं है, अपने अंदर ही है, बस उसे खोजना है, ढूंढना है। वो कैसे मिलेगा? बोल, जितना उसका नाम जब करेंगे। कलयुग में नाम की महिमा तो बड़ी प्रबल है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। और हमारे सनातन धर्म में 4 युग बताए गए हैं, सब जानते हैं 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। उन युगों में बहुत तपस्या करने से, यज्ञ करने से, सत्य का आचरण करने से, दान पुण्य करने से तब जाकर भगवत प्राप्ति होती थी। होती है ऐसा नहीं कहा, होती थी। लेकिन कलिकाल में आप अपने घर में रहते, घर का कार्य करते करते प्रभु नाम कीर्तन करते रहोगे तो भगवान सहज में आपको मिल जाएंगे, कन्फर्म है। नाम की महिमा को कलयुग में महापुरुषों ने सार्थक बताया। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि अपने अंदर भगवान को खोजिए। वो अंदर कब मिलेगा? तो सारी बुराइयों को बाहर निकालिए, एक एक कमी को रोज घटाओ। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, रोज अनेकों अनेक कमियों को और ले लेते हैं। पहले और थी और आ गई, फिर क्या बनता है? बोले हम बुराई के पुतले बन जाते। भगवत प्राप्ति होगी कैसे? नहीं हो सकती। अपने आप को निर्मल बनाओ, सहज बनाओ, सरल बनाओ, अभिमान रहित बनाइए। कभी अपेक्षा मत करो मुझे सम्मान दे। अपने आप महानता बनेगी आपकी, लोग तुम्हारा ऑटोमेटिक सम्मान करेंगे। बस प्रभु के चिंतन में लगे रहो,
हर कार्य करते रहो। कौन मना करता है कि तुम नौकरी मत करो, चाकरी मत करो, घर का काम मत करो, करो, लेकिन काम करते करते प्रभु को मत भूलिए। बस हमारा तो यही आपसे अनुरोध है। कहीं वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये वृंदावन नहीं जाओ, रोज थोड़ी जा सकते हैं, लेकिन रोज उस वृंदावन को अपने मन में तो याद कर सकते हैं। बांके बिहारी को तो रोज याद कर सकते हैं, वही करो। रह रहे हो दिल्ली में, करावल नगर में, सादतपुर में, लेकिन ऐसा सोच लो मैं वृंदावन में घूम रहा हूं, बांके बिहारी के दर्शन कर रहा हूं। कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं? कुछ खर्च तो हो रहा है आपका। बस मन को वहां ले जाना है, मन को लगाना है। भगवान परमात्मा नारायण की कृपा से ये 15वीं साल कथा आप लोगों के समक्ष प्रभु कृपा से, ना आप कराने वाले हैं और ना हम करने वाले हैं। मानव तो निमित्त मात्र है, करने कराने वाला ईश्वर ही है। उसकी मर्जी नहीं होगी पत्ता नहीं हिल सकता। ये सब कुछ उसी की कृपा से हो रहा है। मैं जो बोल पा रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा, ये उस पर निर्भर है। मैं कितना भी पढ़ करके बोलूं, बोल नहीं सकता एक शब्द, ये सच्चाई है। इसलिए आप लाख बार सोच लो मैं इतना करूंगा, नहीं कर पाओगे। जो उसकी इच्छा जो होगी वही आप कर पाओगे। जब इन बातों को हम सोच लेंगे ना, तो फिर मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा, कोई भी आचर्य नहीं होगा। ये सच्चाई है। तो परमात्मा भागवत जो परमात्मा का सुंदर विग्रह बताया, भगवान का श्री विग्रह भागवत। तेनेयम भावमयी मूर्ति प्रदक्षा वर्तते हरे। भागवत में, भगवान में बिल्कुल अंतर नहीं है। जैसे मैंने कपड़े पहन रखे हैं ना, ये कपड़े शरीर से अलग हो सकते हैं क्या? बोलो, अरे बोलो भैया, नहीं बोल सकते? ये कपड़े शरीर से अलग हो सकते हैं क्या? जैसे कपड़े शरीर से अलग नहीं हो सकते, वैसे भागवत भगवान से बिल्कुल अलग नहीं है। जब भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर रहे थे तो उद्धव जी ने आग्रह किया, भगवान आप अपने धाम को जा रहे हैं, लेकिन आपके जो भक्त हैं वो आपको कहां खोजेंगे? तो भगवान ने कह दिया मैं भागवत में मिलूंगा। और परमात्मा दिव्य रूप लेकर के इस भागवत में प्रतिष्ठित हो गए। तो भागवत कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई डायरी नहीं है। भागवत तो साक्षात भगवान है, परमात्मा है, नारायण है। बोली भागवत भगवान की जय। जो भागवत का आश्रय ले लेता है ना, उसको और किसी ग्रंथ की, जैसे हमारे शास्त्र में कहा गया है, सब देवों के देव हैं साक्षात नारायण। जो नारायण की शरण में चला जाता है, नारायण की पूजा करता है, उसको सब देवी देवताओं का पूजन का फल मिल जाता है। जैसे आप बेलपत्र की पूजा करो, बेलपत्र की पूजा करने से सभी वृक्षों की पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। वैसे ही नारायण की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का पूजन का फल मिल जाता है। वैसे ही भागवत सुनने से सभी ग्रंथों का सुनने का जो पुण्य है वो जीव को सहज में प्राप्त हो जाता है। ऐसा भागवत में लिखा है, क्योंकि भागवत स्वयं नारायण का अद्भुत और मंगलकारी स्वरूप है। तो भागवत में 335 अध्याय, कितने हैं? 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18 श्लोक हैं। ये श्लोक एक एक परमात्मा का दिव्य दिव्य स्वरूप है। जैसे हमारे अंदर अनेक प्रकार की नाड़ियां होती हैं, वैसे ही भगवान के एक एक जो भागवत का श्लोक है, भगवान का शब्दादीद है, शब्द है, भगवान के मुख से निकली हुई है भागवत। और आप आगे सुनेंगे, ये भागवत केवल 4 ही श्लोकों में थी। उस 4 श्लोकों का वाचन भगवान स्वयं नारायण ने ब्रह्मा को किया, और ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को दिया, और नारद ने वेदव्यास को दिया, और वेदव्यास ने ही इसका विस्तार करके 18 श्लोक वाली संगत्या बना करके आप लोगों को प्रदान कर दी। इसमें सबसे पहला जो श्लोक है, बड़े भाव से सुनिए कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कौन है? सच है। भगवान कौन है? चित्त है। परमात्मा कौन है? आनंद है। अब 3 की चर्चा आई ना,
देखो भागवत बहुत ज्ञान का विषय है। जब तक आप उसमें ध्यान नहीं लगाओगे, अब बैठे तो तुम यहां पूरी बना करके और फिर वहां याद आ कि वो दूध लाना था, ध्यान बढ़ गया आपका। इसलिए दूध को जाने दो भाड़ में, दूध लाने वाला लाएगा। अब तो आप यहां दूध का आनंद लो, भागवत का आनंद लो, ठीक है। तो सचित और आनंद तीन रूपों का व्याख्यान का। सत्य माने जो अविनाशी है। देखो ये मायक है ना, इसमें बोल रहा हूं ना, इसकी म्याद है, इसकी सीमा है, ये इतने समय तक चलेगा, ठीक है। एक वृक्ष है, इसकी भी सीमा है, वो इतने समय तक रहेगा, उसके बाद में टूट जाएगा, जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सूख जाएगा। संसार में जो चीज जन्मी है ना, उसकी एक अवधि है, वो उतने समय से उतने समय तक रहेगी, उससे ज्यादा ना कम। कम बनी रह सकती है, ज्यादा तो नहीं रह सकती। लेकिन परमात्मा का कोई समय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अविनाशी है, वो उनका कभी आना जाना नहीं होता। वो इच्छा के अनुकूल कोई भी रूप ले सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। निज इच्छा निर्मित नहीं, माया गुण गोपाल। वो परमात्मा माया से परे हैं, माया के पति हैं। वो कोई भी रूप धारण कर लें, कहीं भी आए, कहीं भी जाएं, उनके लिए कोई नियम लागू होता ही नहीं। ये सब कायदा कानून हम तुम लोगों के लिए हैं। तो परमात्मा कौन है? सत्य, जो कभी बनता नहीं है, बिगड़ता नहीं है, मरता नहीं है, जन्म नहीं लेता, जो अजन्मा है, अछेत है, अवेद है, नित्य है, मुक्त है, सिद्ध है, प्रसिद्ध है, चैतन्य है, ब्रह्म है, अखंड है, वो ब्रह्म नारायण है। परमात्मा कौन है? सत्य, जो कभी बिगड़ता नहीं है, बनता नहीं है, जो अपने आप में परिपूर्ण है, परिपक्ष है। और चित्त माने प्रकाश। उस परमात्मा को किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। हमें अखबार पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा, लेंस लेना पड़ेगा। ये सूरज और चंद्रमा को प्रकाशित कौन कर रहा है? वही परमात्मा ब्रह्म, जो स्वयं प्रकाशित है। और तीसरी बात कही, आनंद। हमारे जीवन में दुख सुख आते रहते हैं। अभी हम हंस रहे हैं और एक मिनट पीछे कोई ऐसी सूचना मिल जाए, हमारी आंखों से भल-भल आंसू बहने लग जाए। एक क्षण पीछे क्या होगा कोई पता नहीं। हमारी परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन भगवान कभी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं, बिल्कुल विपरीत हैं। यानी कि भगवान के जीवन में कष्ट भी आ जाए तो भगवान कष्ट में भी क्या करते हैं? बताओ, कष्ट में क्या करते हैं? हंसते हैं। हम पर कष्ट पड़ेंगे? किसी ने माला पहनाई है और किसी ने गाली दे दी, रोने लग गए ना। लेकिन भगवान माला में और गाली में दोनों में एक भाव रखते हैं, इसलिए उसका नाम भगवान है। तो भगवान जैसे बनने की चेष्टा करे, भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन चेष्टा करनी चाहिए। इन कथाओं का सुनने का मतलब यही है। ये नहीं है कि कोई मनोरंजन करने के लिए आ गए हम, नहीं। कथा सुनने का मतलब क्या है? अपने जीवन में उसको उतारें, अच्छे बनने की चेष्टा करें। नहीं तो हमारे जीवन में गंदगी है। एक मिनट पीछे हम जामे, पांडाल से बाहर निकलते ही आंखें किसी बुरी चीज को देखेंगी, मन कुछ सोचेगा, जुबान कुछ बोलेगी। लेकिन कथा में आने का मतलब यही है, हम जितने समय कथा में बैठे अपने आप को सुधारें, अपने आप को भगवान के लायक बनाएं। कथा सुनने का तात्पर्य ही यही है, और कोई मतलब नहीं है। भगवान जैसे बनने की चेष्टा करो, भगवान तो नहीं बन सकते। अपने आप को सुधारो। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुगाव पुत्रेति तन्मतया तरवो विनेनु तम सर्वभूतिर्दयं मुनिमानतोस्मि। ये प्रणाम किया है पूज्य सुखदेव को, कि सुखदेव को जो व्यास के पुत्र हैं। सुखदेव ने ऐसा क्या किया महाराज? भागवत ने प्रणाम कर दिया। बोले सुखदेव जैसा वितरागी तो आज तक कोई हुआ नहीं। बड़े बड़े मुनिंद्र, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी कब वैराग्य लेते हैं? जब दुनिया से त्याग हो जाता है। अरे आपको आज रसगुल्ला खवाया जाए, बड़ा मस्ती से खाओगे, मुंह में पानी आ जाएगा और कहेंगे सर रसगुल्ला बहुत बढ़िया। फिर कल खिलाया जाए,
थोड़ा और रस कम हो जाएगा, परसों खिलाया जाए, फिर और खिलाया जाए, और 1 महीना तक रसगुल्ला दे रसगुल्ला दे रसगुल्ला, क्या होगा बताओ? अरे जब फ्री में रसगुल्ला खवा रहे, जवाब नहीं दे रहे, बताओ कमाल की बात है। हाँ जी, 1 महीना पीछे तो फिर रसगुल्ला के नाम से तो भैया हटा ले, घृणा होगी इससे, बहुत रसगुल्ला खा लिया। तो वैराग्य कब हुआ आपको? घृणा कब हुई? ज्यादा खा गया। कम खाते तो नहीं होता। लेकिन सुखदेव स्वामी ने तो कोई संसार का भोग भोगा ही नहीं, बिना भोग भोगे मां के गर्भ से ही वैराग्य को धारण कर लिया, इसलिए वीतरागी हैं सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। निमसे निमस क्षेत्रे ऋषया सोनकादया सत्तम स्वर्गाय लोकाय श्रेष्ठम सममासतः। जैसे पावन भगवान की कथा सुनने के लिए यहां सब लोग एकत्रित हुए हैं, यही कथा नैमिषारण्य भूमि में, नैमिषारण्य का मतलब जानते हो, जहां एक एक निमिष का महत्व है। मैं इतनी सी देर वहां रुकूंगा ना तो कई कई यज्ञों का पुण्य मिल जाएगा नैमिषारण्य में इतनी सी देर रहने का। अब वहां पर 4 घंटे भजन किया जाए, कितना पुण्य मिलेगा? लिखो डायरी में। वहां रात्रि में सोया जाए, यज्ञ किया जाए, दान पुण्य किया जाए, तपस्या की जाए, व्रत किया जाए और कथा सुनी जाए, कितना पुण्य मिलेगा बताओ? जब इतनी सी देर का अनेक अनेक यज्ञों का पुण्य मिल जाता है वहां रुकने से, और वहां पर यदि ये शुभ कार्य किए जाएं तो उसकी तो महत्वता क्या बताएं आप। ऐसी पावन धरा नैमिषारण्य भूमि पर ये पावन कथा होने जा रही है। 88,000 ऋषिगण, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 88,000, ये 88,000 ऋषि यहां बैठे थे। इनके मन में भावना जगी, अरे कथाएं तो बहुत सुनी, अब ऐसी कोई कथा सुनी जाए जिसको एक बार सुन करके फिर दोबारा सुनने की इच्छा नहीं हो। बैठे थे। इनके मध्य में परम वंदनीय पूज्य पाद श्री सूत जी महाराज पधारे। ध्यान दीजिए, ये 88,000 ऋषि सब ब्राह्मण हैं, विप्र हैं। शास्त्र में ये लिखा है ब्राह्मण किसी को प्रणाम नहीं करे, ब्राह्मण को सबको प्रणाम करना चाहिए। ये ब्राह्मण की मर्जी है, वो किसी को वंदन कर दे, लेकिन शास्त्र में नहीं कहा कि ब्राह्मण किसी को पहले प्रणाम करे, ब्राह्मण को सब प्रणाम करे, ऐसा लिखा है। और यदि ब्राह्मण किसी को पहले प्रणाम कर देगा, कोई छोटा थोड़ी हो जाएगा, सब में भगवान है। यदि मैं आपको पहले वंदन कर दूं तो ये मत सोचना कि मैंने आपकी शकल को देख करके प्रणाम किया, नहीं, आपकी भावना को, आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है, प्रभु बैठा है, उस प्रभु को देख करके वंदन किया। तो 88,000 ऋषिगण जो विराजमान हैं वो सब ब्राह्मण हैं। ये सूत जी महाराज इनके पास जो आए हैं, ये सूत जाति में पैदा हुए। सूत जाति मतलब निम्न जाति आती है, लेकिन इन 88,000 ऋषियों ने सूत जी को आते देख करके सब ने प्रणाम किया, वंदन किया। आइए महाराज, हम आपको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं, आपको नमन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो, भगवान की भक्ति में जाति बिरादरी का भेदभाव नहीं है। आप कहीं भी बताओ, यहां लिखा है कि भाई बड़े लोग ही कथा सुनने में आए, छोटे वाले नहीं आए। जिनके पास में 500 की 100 की नोट हो वही आमे, 10-20 वाले तो बिल्कुल घुसे ही नहीं, देखे ही नहीं, बाहर ही रहे। लिखा है कहीं बताओ? कहीं नहीं लिखा। तो भगवान के मंदिर में भी नहीं लिखा रहता कि भाई यहाँ है यही लोग आमे। ये जगह ऐसी है, सबको खुला दरबार है, सबके लिए, कोई भी आए कोई भी जाए, कोई रोक टोक नहीं है। तो जात पात पूछत नहीं कोई, जात पात पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान को भजने वाला भगवान का भक्त हो जाता, चाहे वो कोई हो। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, मैं भजन नहीं करूं,
भगवान का प्यारा होऊंगा नहीं। और कोई नीची जाति में पैदा हुआ, भगवान का भक्त है तो ब्राह्मण से बढ़कर के हो गया। भगवान राम ने सबरी से कहा, माता मानव एक भगत करी नाता। भगवान कहते मेरे जीव के साथ में कोई संबंध नहीं है। संबंध क्या है? बोले एक, बोले जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा है, चाहे वो कोई क्यों नहीं हो, चाहे वृद्ध हो, जवान हो, बालक हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई हो, जिसके अंदर भक्ति है भगवान उसके हो जाते हैं। आप कोई भी इतिहास उठाकर, पुराण उठाकर देख लो, भगवान उसी को मिले हैं जो उसको याद करता है, जो उसको भजता है, जो उसके चरणों में गिर जाता है। भगवान सूत जी महाराज का स्वागत किया और कहा, महाराज हमारा अहो भाग्य, हमें आपकी संगति प्राप्त हुई। ध्यान देना, अच्छे पुरुषों का संग जल्दी से नहीं मिलता है। बुरे व्यक्तियों का तो आप बाहर जाओ, कितने लोग आपको बुरे मिल जाएंगे, लेकिन उन बुरे लोगों में अच्छा व्यक्ति बहुत कम मिलेगा। यदि मिला है उसका संग मत छोड़ना और उसका पूरा पूरा लाभ लेना। बिना सत्संग विवेक न होई। रामचरितमानस की चौपाई। बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक न हो। समझो, अब कोई पीने वाला मिल जाए तो आपको कहां ले जाएगा? हाँ, और कोई कथा सुनने वाला मिल जाएगा तो कहां ले आएगा? बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक न हो। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, श्याम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक न होई। तो सत्य सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। एक पारस मणि होती है, देखो ध्यान दीजिए मेरी बात पे। पारस मणि की महत्वता क्या है? बोले आप सोने उस पारस मणि को लोहे से छिमा दो, वो पारस मणि क्या करती है? लोहे को सोने में परिवर्तन कर देती है। अब जो पारस मणि से लोहा छुमाया था उसने लोहे को सोना बना दिया। अब उसी सोने को फिर लोहे से छुमाओ, क्या बनेगा? बोले कुछ नहीं बनेगा, जो था वही रहेगा। इसलिए संग का बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए बहुत सोच करके अच्छे व्यक्तियों का संग करिए, जिसमें कोई किसी प्रकार का अवगुण नहीं हो, दुराचरण नहीं हो। और जो आदमी भगवान को गाली देता हो, तुम भगवान की पूजा करते हो, तो ऐसे व्यक्ति को तो भूल के भी परछाई मत पड़ने देना, उसको तो करोड़ों बैरियों के समान त्याग देना। जाकी प्रिय न राम ब्रह दे, तजिए ताय कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही। भगवान के भक्त जो भगवान का विरोध करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की सुनते नहीं है, ना मानते, ना उनको देखना चाहते। इसलिए ध्यान देना, आपको भटकाने वाले, भक्ति पथ पर जोड़ने वाले एकाध मिलेंगे और तोड़ने वाले तैयार खड़े। ये कैसे भी हमारे ग्रुप में आ जाए, हमारी सोसाइटी में आ जाए, जुड़ जाए, ऐसे बहुत लोग हैं।
इसलिए ऐसे लोगों से सावधान। एक बात कह दूं 100% की, जो न हमारे राम का वो न हमारे। एक और बढ़िया बात कह दूं, बुरा मत मानियो, तुम्हारो पति यदि कथा में जाने से रोके तो वहां एक भी मत मानियो। खूब पाम छुइयो, आरती उतारियो, बाकी सेवा करियो, लेकिन पूजा पाठ के मतलब में मना करे तो ना तू मेरा और ना मैं। सही बात कह रहा हूं। देखो, अच्छा उपदेश भी मैं यहीं से करूंगा आपको, यहीं से कहूंगा पति परमात्मा है, लेकिन वही परमात्मा तुमको भगवान से रोकने के लिए तैयार हो जाए तो फिर क्या का परमात्मा, क्या का परमात्मा भाई। इसलिए हमारा संबंध देह से है, आत्मा से नहीं। जो हमारी आत्मा को रोकेगा फिर वो किसी का नहीं। अरे आज पति है और कल मर जाने के बाद में पति कहां गया पता नहीं कहां गया, फिर हम मरे और फिर दोबारा किसी के साथ विवाह हो गया, फिर वो उसके साथ रहे, फिर वो मर गया। अब कितने कसम माना मेरी बात को। अरे पति कसम पति को कहते हैं हमारे ब्रज में। अब थोड़ी भाषा हमारी ब्रज की ऐसी है तो बुरी बात थोड़ी है। कसम, कसम माने, अब कसम का मतलब समझे आप? कसम का मतलब है जो खासम खास। अब खासम खास तो वही है सके ना आपके। तो कितने पति बनाए, कितने हमने बिगाड़े छोड़े, लेकिन आत्मा का पति परमात्मा है, उससे बढ़कर के कोई पति नहीं है। ये बात पल्लू में गांठ मार लीजिए, ठीक है। पति तुम्हारी अच्छी बात पर आपकी सहायता करे, उसकी खूब पूजा करना, आरती उतारो रोजाना, अरे जय पति देवा। और जो अच्छे काम में टांग अड़ाते क्या करोगी टांग का? ऐसा मत करिए भैया। वृंदावन बिहारी लाल की। तो निवेदन कर रहा था आपसे, अच्छे व्यक्तियों का संग करो, ठीक है। तो कहा महाराज बड़ा सौभाग्य आपका हमें साथ मिला, कुछ पूछना चाहते हैं भगवान। ये घोरे कलौ प्राय जीविस्तां स्वरदांगतः क्लेशान् क्लान्तस्यैव सोदरं किं परायणः। भगवान, संसार में इंसान भटक रहा है, इसमें भटकी हुई संसार को सदगति कैसे प्राप्त हो? जब हम जो कर रहे हैं क्या सही में सही है या गलत है? बताओ, किसको बोध है? मैं जो बोल रहा हूं मुझे ज्ञात नहीं है शब्द का, तो मैं क्या बोल रहा हूं मुझे पता ही नहीं होगा। और शब्द का बोध होगा तो मालूम होगा मैं जो बोलने जा रहा हूं वो शब्द कैसा है। एक शब्द से किसी व्यक्ति पर मलम लग जाता है और एक शब्द से किसी के घाव हो जाता है। शब्द दोनों एक ही, लेकिन एक से घाव हो गया, एक से मलम लग गया, एक से सम्मान मिल गया, एक से अपमान कर दिया, एक को बुरा लग गया, एक को अच्छा लग गया। क्या है? ये शब्दों की महत्वता है। तो कहा महाराज कितने लोग हैं जो सुबह से जगते हैं और महाराज दुनिया के प्रपंच में पड़े रहते हैं, कभी एक बार भी राम नाम नहीं लेते। ऐसे व्यक्तियों का कल्याण कैसे होगा? सभी महात्माओं ने यही प्रश्न किया, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसलिए हम अपने बारे में तो सोचते ही सोचते हैं हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए। आरती उतारते ना, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान पर जल चढ़ाएंगे तो मांगेंगे कुछ ना कुछ। तो ये मांगने वाली चीज है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भगवान से कुछ मत मांगो। क्या मांगना? उसको नहीं दिखाई देता तुम्हें क्या चाहिए। बस जब कभी कष्ट आवे उसको ज्यादा भजो। कभी रोने की इच्छा हो तो उसके सामने रो, दुनिया के सामने नहीं। वो सब कुछ जानता है, उससे छुपा क्या है। लेकिन हम भगवान को नहीं, पड़ोसी को सुनाते हैं। फिर पड़ोसी क्या करता है? आपसे सुनकर के फिर दूसरों को सुना देता है, तीसरों को सुना देता है, और हम स्वयं ही अपनी बात को दुनिया में प्रकाशित कर देते हैं। कभी भी किसी से कुछ मत बोलो। जितना अंदर पी जाएंगे आप, उतने अंदर से मजबूत हो रहेंगे। परिस्थितियां आ जाती हैं,
मजबूरी आ जाती है, कठिनाइयां आती हैं, कभी मत घबराओ। और कभी संकट आवे तो सोचो मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा परमात्मा मेरे साथ है, तो घबराने की क्या बात है। तो फिर देखना आप परमात्मा आपको स्वयं लगेगा कि मेरे साथ है। हम सोचेंगे तब ना, हम तो सोचते ही नहीं हैं। तो कहा महाराज ऐसी कोई युक्ति बताओ जिससे कि हम कथा सुने यहां और ये कथा का पुण्य सबको प्राप्त हो जाए। ये प्राणी की अल्प आयु है, अल्प आयु में प्राणी पाप करते जा रहा है, इसकी मुक्ति कैसे होगी? ऐसा कोई सुंदर उपाय बताओ। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों में आपकी बात को पहचान गया, मैं आपको सुंदर कथा सुनाता हूं। एक बार नारद जी महाराज बीना बजाते हुए हरिगुण गाते हुए आ रहे थे। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता दुख में ज्यादा से ज्यादा बिगड़ने के चांस होते हैं आदमी के। सुख में लोग कम बिगड़ते हैं, दुख में भटक जाता है जीव, इधर उधर चला जाता है। इसलिए दुख में भगवान के भजन की ज्यादा जरूरत है, कहीं मैं भटक ना जाऊं, कहीं भगवान से दूर ना हो जाऊं। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार। मेरी बात समझ में आ रही है कछु? फिर क्यों ना बोल रही? अरे मैं इंग्लिश बोल लूंगा, उर्दू बोल लूंगा, फारसी बोल लूंगा, बोलो। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। कहो कोचिंग सेंटर में जाओगे ना तो पहले 1000 रुपये रखवा लोगे, पहले फीस जमा करो तब सिखाऊंगा। और फ्री पंट में से मगा रहा हूँ, नाजी करी बताओ, बोलो। हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुमसे मैं हाँ मोड़ू कभी ना। सत्संग तेरा मैं छोड़ू कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ू कभी ना। कुछ लोग जो पहले पहले भजन करते हैं ना, ओ महाराज ऐसे भगत बन जाते हैं, 4 बजे जग जाएंगे और राम 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 पूरे मोहल्ले को अधर कर देंगे। ये कब तक? 2 महीना तक। 2 महीने बाद में भगत जी कहाँ गए, भगत जी भक्ति कहाँ गई, पता ही नहीं कहाँ गए। ऐसे भगत मत बनो भैया, या तो भगत बनो मत बनो तो फिर पूरे बन जाओ। हो सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ू कभी ना। मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, मेरा
विचार कभी ना बदले दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। बोलो ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता मेरा प्यार कभी ना बदले। बाकी बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। कौन है अपना कौन है पराया? जो हमारे हैं हमको अपना मानते हैं, लेकिन भक्ति के सिद्धांत में जो भगवान का भजन करता है वही हमारा है, हमारा कोई नहीं है। और जो भगवान को भजता है वही हमारा है। यही सिद्धांत आपका भी होना चाहिए। अपना हो चाहे हो बेगाना, बदले चाहे सारा जमाना। वो अपना हो चाहे हो बेगाना, बदले चाहे ये सारा जमाना, चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता मेरा प्यार कभी ना कभी ना कभी ना बदले। ओ कभी ना बदले। रोज भगवान से मांगो, प्रभु मेरी भक्ति में कोई कमी आ जाए इसको आप पूर्ण कर देना, अपने चरणों से मुझे दूर नहीं करना, यही रोज मांगो तो परमात्मा सदैव आप पर कृपा अपनी बनाए रखे। तो यहां नारद जी महाराज आ रहे थे और बीना बजाते बजाते बद्री धाम पहुंच गए। बद्री धाम में 4 संत विराजमान है, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। ये चारों भाई कौन है? ब्रह्मा के बेटा। नारद जी कौन की बेटा है? ब्रह्मा जी की बेटा। तो आज भाई ने भाई का चेहरा देखा और बोल गए कि कथम ब्रह्मदीन मुखा कुतश्चिंता तुरुर्भवान। सनत कुमारों ने कहा नारद जी से, नारद जी आपका चेहरा उदास क्यों है? देखो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, हम कितने भी चेहरों पर चेहरा लगा लें आप छुपा नहीं सकते अपने आप को। आप कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने सुखी हैं, कितने दुखी हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने गोरे हैं और कितने काले हैं, कुछ तो महाराज लेकिन 2 घंटे के बाद में जो अंदर वाला वो बाहर आ जाता है, बार बार ऐसा ही है ना। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकते झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के। कितना भी सेंट डाल दो कागज के फूल तो कागज के ही, लेकिन नेचुरल जो है परमात्मा ने जो बनाया है वो वास्तविक है। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय इतना सा है, सदैव मुस्कुराते रहो। इस चेहरे की हंसी नहीं जानी चाहिए। यदि चेहरा कुमला जाएगा तो भगवान को प्रिय नहीं लगेगा। भगवान ने कहा ये संकट तुम पर आए, मेरे ऊपर भी तो आए। अब देखो भगवान पर संकट आए नहीं है, ये आपको ज्ञात नहीं हो, लेकिन ज्ञात कराऊं। अब आपका जन्म तो हॉस्पिटल में हुआ है, घर में हुए तो आप ही जानो, तुम्हारी मैया जाने। लेकिन भगवान का जन्म कहाँ हुआ था बताओ? जेलों में।
अब इससे बड़ा और संकट क्या होगा? जन्मे कहीं, पले कहीं, माता जी कहीं और दूसरी माता जी कहीं, और 5-7 साल वहां रहे, फिर मथुरा आए, फिर द्वारका भागे। कितनी कठिनाइयां, कितनी दुविधाएं आई, लेकिन भगवान कभी रोए नहीं। इसलिए जीवन में आपदाएं, विपदाएं आती रहती हैं, इनसे हम और मजबूत होते हैं। मत घबराओ, बस इतना ध्यान रखो, परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहा है शायद। और देखो, जो परीक्षा देता है वही तो पास होता है। बिना परीक्षा दिए तो आगे की कक्षा में आप जा ही नहीं सकते। तो शायद ऐसा मान लो, भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, मुझे आगे बढ़ा रहा है, उस परीक्षा में मुझे पास उतरना है, तो मुझे घबराना नहीं है, मेहनत करनी है, एग्जाम में पास होना है। ये भावना लेकर के आप भक्ति करोगे, मेरा विश्वास है विजय होगी आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवान का दास ना होबे कभी उदास। फिर क्यों उदास हैं आप? नारद जी ने अपनी व्यथा बताई। महाराज, मैं अनेक तीर्थों में भ्रमण करने गया। क्यों गया? क्योंकि मेरे मन को शांति मिली। देखो, तीर्थों में शांति मिलती है। अभी आप यहां कथा में बैठे हो ना, यही कथा आप घर में सुनना, सुन सकते हो? क्या सुनोगे? अरे YouTube चैनल पर कथा लाइव हो रही है, घर जाके सुन लेना। लेकिन जो सुनने का आनंद आपको यहां बैठकर आएगा, वही कथा है, वही सुनने वाले और वही कहने वाले, घर में नहीं आएगा। मन वहां आपका एकाग्र होगा नहीं। स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव है। देखो, तभी तो कहा गया ऐसे आसन लगा करके बैठना, ध्यान मग्न होकर करना, ये कमर सीधी करके सुनना, ये सारी नियम कथा के लिए इसलिए बताए, आपका मन कथा की ओर मुड़ जाए, एकाग्र हो जाए, तभी तो दिमाग में बात जाएगी। बुरी बात तो बार बार न समझाने के बाद में भी चली जाती है, और अच्छी बात को बार बार प्रकाशित करना, भैया समझो, भैया समझो, भैया समझो। क्यों? क्योंकि अच्छी बात हमारे दिमाग में जाएगी नहीं। कब जाती है? बहुत प्रभाव डालना पड़ता, प्रेशर डालना पड़ता। तो कथा तो वही है, लेकिन घर में सुनोगे उसका प्रभाव कुछ मिलेगा, और यहां सुनोगे उसका प्रभाव कुछ और है। तो कहा, मैं तीर्थों में गया था, भ्रमण करते करते अनेकों जगह गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि तीर्थों में आजकल भीड़ तो बहुत हो रही है, लेकिन वहां सब घूमने वाले हैं, मौज मस्ती करने वाले हैं, सच्चे दर्शनार्थी बहुत कम लोग होते हैं। तो जाना चाहिए तीर्थों में, सनातन धर्म के अनुकूल, लेकिन वहां जाकर के हम जो गंध करते हैं, जो कृत्य करते हैं, वो बिल्कुल असहनीय है। हम किसी भी तीर्थ में जाकर के गंदगी फैलाए, महापाप है। किसी भी तीर्थ में जाकर के हम विषय वासनाओं में लिप्त होकर के वहां पिकनिक के रूप में पत्नी को साथ लेकर के, अरे तीर्थ में तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। लेकिन वहां जाकर के हम क्या करते हैं, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, बहुत बड़ा अपराध है। दिल्ली में किया गया पाप उसको मिटा सकते हैं, लेकिन वृंदावन, हरिद्वार, काशी में किए गए पाप को मिटा नहीं सकते, वो तो आपको भोगना पड़ेगा। नारद जी बोले, मैं अनेक जगह गया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। अंत में जब मैं आया, मैंने वृंदावन में एक सुंदरी नारी को देखा, परम सुंदरी नारी। उसके बगल में 2 अचेत पुरुष लेटे थे, जिनके एक भी बाल काला नहीं था। मैं जब वहां से जाने लगा तो इस नारी ने मुझे रोका कि भो भो साधु क्षणम तृष्ट मत चिंता मपि नासनम दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भव भव साधु क्षणम तृष्ट। हे महात्मा जी, हे संत जी, जरा रुको तो सही। तृष्ट माने रुकना। नारद जी ने मुड़कर देखा तो कहा, देवी आप कौन हैं? आपका परिचय, आपका नाम क्या है? यहाँ वृंदावन में यमुना के पुल के किनारे क्यों बैठी हैं? ये 2 अचेत पुरुष कौन है तुम्हारे साथ में जो लेटे हैं? इस देवी ने परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिक्षाता इमो मय तनयो मतो ज्ञान विराग्य नामानु काल योगीन जज्जर। मैं भक्ति महारानी हूं। द्रावल देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी गति, क्वचन महाराष्ट्र, गुजरात में जीर्ण शीर्ण हुई, लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्ति नवीन स्वरूपणी।
मैं अनेकों अनेकों तीर्थों में गई, कहीं वृद्ध हुई, कहीं जवान हुई, कहीं तरुणी हुई, कहीं कुछ हुई, लेकिन वृंदावन आते आते मैं परम युवान हो गई। ये भक्ति माता बोल रही है। आपने पूछा ये मेरे बगल में जो दो अतेज पुरुष कौन हैं? बोली कोई नहीं, मेरे दोनों बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले मैं समझा नहीं मैया। बोले कि महाराज संसार में देखा जाता है माता पिता होते हैं, वृद्ध संतान होती है युवान। अब और जो तीर्थों में मैं जब गई थी तो मेरे दोनों बेटा जवान थे, मैं वृद्ध थी। लेकिन उन तीर्थों में भ्रमण करते करते वृंदावन में आई, बिल्कुल उल्टा हो गया। मैं जो वृद्ध थी मैं जवान हो गई, मेरे दोनों बेटा वृद्ध हो गए। और माँ के जीवन में सबसे बड़ा कष्ट कब होता है? जब भरी जवानी बेटा बुढ़ा हो जाए। तो महाराज ये ऐसा हुआ क्यों? मैं जवान हो गई, मेरे दोनों बेटा वृद्ध हो गए, ये बताने की आप कृपा करें। नारद जी महाराज ने पहले तो प्रणाम किया। भक्ति माता मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप व्यक्ति के स्वभाव को नहीं देखती, आप व्यक्ति के कर्म को नहीं देखती, आप व्यक्ति की जाति को नहीं देखती। आप जिस पर कृपा कर देती हैं और भगवान कृपा नहीं करते हो, ऐसा असंभव है। क्योंकि भक्ति जहां आ जाती है सज्जनों, भगवान को वहां जाना ही पड़ता है, चाहे वो कोई क्यों नहीं हो। सदना कसाई बिलनी कितनों का मैं आपको दृष्टांत दूं। सबके यहां भगवान गए ना, क्यों गए? भक्ति के द्वारा। जहां भक्ति पहुंच जाती, भगवान अपने आप चलकर पहुंच जाते हैं। मुझे वृंदावन बसा दे यही अरदास है। वृंदावन कौन है? वृंदावन भक्ति का धाम है। वृंदावन में आपको भक्ति खोजनी नहीं पड़ेगी। जिसने कभी राधा राधा नहीं कहा होगा तो वो भी वहां क्या कहेगा? राधे राधे, क्योंकि वह भक्ति विराजमान है कण कण में। मुझे वृंदावन बसा दे यही अरदास है। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम, लग रही आस है। मुझे वृंदावन बसा दे यही अरदास है। मुझे वृंदावन बसा दे यही अरदास है। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम, मैं रटूं जपूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। हरि बोल, जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मोहि जग न सुहाव तेरी डगर की भाव। बतला दी राह सांवरिया तू, बतला दे राह सावरिया तू, ओ बतला दे राह सांवरिया तू, बतला दे राह सांवरिया तू, बतला दे राह। सावरिया तू। मेरो तड़पे मन तन मन अर्पण, खोजत वही में तो बावरिया। खोजत वही में तो सावरिया, खोजत वही में तो सावरिया। तेरे हवाले। जय हो। तेरे हवाले कर दूं मैं, बाकी के सांस है। जपूं सुनूं तेरा नाम,
दास है, जब सुनूं तेरा नाम मेरी लग रही आस है। मुझे वृंदावन बसा दे यही अरदास है, मुझे वृंदावन बसा दे यही अरदास है। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम मेरी लग रही आस है। वृंदावन क्यों गई, वृंदावन काहे को गए? हुई तेरी में दीवानी मेरी प्रीत पुरानी, भटकी थी राह सावरिया में, 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 भटकी थी राह में सावरिया। अब आई तेरे द्वारे सुन नंद दुलार, कर दे कृपा मेहर तूरे, कर दे कृपा मेहर तूरे, कर दे कृपा मेहर तू ही। तेरी हंसी को, तेरी हंसी को तड़पूई मन बा उदास है। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम, मैं रटूं जपूं तेरा नाम मेरी लग रही आस है। जपूं सुनूं तेरा नाम मेरी लग रही आस है। ओ मुझे वृंदावन बसा दे यही अरदास है, यही अरदास है। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम मेरी लग रही आस है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद ने कहा मैया पहले तो आपको प्रणाम, माँ ये वृंदावन है, धन्यम वृंदावनम तेरा भक्ति नृत्र यत्र च, भक्ति नृत्र यत्र च। वृंदावन में भक्ति नाचती है। इधर बैठ जा। और बंसी बट सौ बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार फल पात पे श्री राधे राधे हो। ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृंदावन मकुरंद। ब्रजवनता सब पुष्प हैं, मधुकर गोकुल चंद। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, और मिटे त्रवं विस्तार। दृढ़वत श्री हरिवंश को, मिटई न नित्य विहार। वृंदावन में आज भी भगवान रासेश्वर मेरे कन्हैया रास करते हैं। निधि वन में भगवान सूत ने कहा, नारद ने कहा मां वृंदावन में सब लोगों ने आपको लिया, ज्ञान वैराग्य को किसने लिया नहीं, इसलिए वृद्ध होना पड़ा। लेकिन मां घबराओ मत, आपके दोनों पुत्रों को यौवान करूंगा मैं। तो नारद ने जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र ग्रंथ हैं, सबको नारद ने ज्ञान वैराग्य के कान में ऐसे गाया। जब तक गाते तो वो वृद्ध से युवान हो जाते,
और गाते गाते वाणी को जैसे विराम देते तो फिर बने जवान से वृद्ध हो जाते। कितनी बार जवान कितनी बार वृद्ध हुए, नारद जी घबरा गए। नारद जी को लगा आज मेरी वाणी मिथ्या हो रही है। ये समझदार की पहचान है, ईमानदार आदमी की पहचान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सुबह शाम तक हाँ हो जाएगा, टेंशन मत करो हो जाएगा काम, करना नहीं है कहना है हाँ हो जाएगा बस। ऐसे बहुत लोग होते हैं, ऐसे आदमियों से भी सावधान ऐसे जो करे नहीं केवल कहे कहे। लेकिन अच्छे आदमी की पहचान है जो कहेगा सो करेगा, इसका मतलब वो एक नंबर का आदमी है, बाकी सब घटिया क्वालिटी के। तो नारद ने कहा मैंने मैया से वचन किया था कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को युवान करूंगा, लेकिन यहां तो गड़बड़ हो रही है, मेरी बात पर विश्वास कौन करेगा फिर। नारद जी महाराज बहुत उदास हुई, आकाशवाणी हुई, नारद जी घबराओ मत, इनके लिए सत्कर्म करो। नारद ने कहा सत्कर्म तो कर रहा हूं, वेद सुनाए, गीता सुनाए, उपनिषद सुनाए, अनेकों अनेक पुराण सुना दिए, महाभारत सुना दिया और कुछ बचा नहीं है महाराज, जितना था सब 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 दे दिया। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म माने, महात्मा लोग बताएंगे सत्कर्म का मतलब क्या है। उसी प्रश्न को लेकर के नारद जी कहां कहां भ्रमण करके आए, समझ सकता कोई। अंत में सनत कुमारों के सामने कह दिया आप पूछ रहे थे मेरा चेहरा क्यों उदास है। बोले मेरे उदासी का कारण यही है जो मैया को मैं वचन देकर आया, इस सत्कर्म का मतलब क्या है कि सत्कर्मो सूचकम नूनम ज्ञान यज्ञस्मतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतगीत सुखादवी। सोल तो हम लेके आए भाई मुकेश जी करते पर ओढ़ के ना आए। आज तुम्हारी सोल ओढ़नी थी ना, आ जाओ जल्दी आओ। एक बार मुकेश जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, बहुत खुशी है भगवान की दाजी कृपा। तो कथा चल रही थी, लो प्रसाद, मैं निवेदन कर रहा था। तो सत्कर्म का मतलब क्या है, बोले सत्कर्मो सूचकम नूनम। और जितने भी आपने ग्रंथ जो सुनाए ना वो सार्थक नहीं थे, इनके लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। ध्यान देना, नारद ने कहा महाराज इतने मोटे मोटे ग्रंथ सुनाने के बाद में भी इन पर असर नहीं पड़ा तो केवल भागवत से क्या असर होगा। बोले सुनाओ तो सही। तो आज नारद जी ने सत्कर्म के माध्यम से संत कुमारों ने कहा इनके लिए भागवत कथा कराई जाए। बोले कहां कराई जाए, बोले हरिद्वार में पावन में गंगा का तट, 4 गद्दी लगाए गए, चारों भाई गद्दी पर आसून हुए और ये पावन कथा यहां पर आरंभ हो गई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्ते समावयः। नित्य भगवान की कथा का सेवन करिए। क्यों करिए? अरे भाई जैसे नहाना जरूरी है, नहीं नहाओगे तो फिर क्या होगा बताओ। नहाने से क्या मिलता है? अरे नहाते को नहीं नहाते तो क्या मिलता है नहाने से बताओ? नहीं पता? बोले महाराज नहा लेते हैं ऐसे, पता नहीं है क्या है। अच्छा खाने से क्या मिलता है बताओ? बोले खा भी ऐसे लेते, पता नहीं क्या होता है। अच्छा सोते काहे को बताओ? बोले ऐसे ही बिस्तर में पड़ जाते, पता नहीं क्यों सोते हैं। अच्छा कमाते काहे को भाई? यूं ही कमा लेते महाराज, पता नहीं। सब जानो बताओ नाओ तुम्हें। तो जैसे नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, कमाना जरूरी है, वैसे ही भगवान का नाम भी बहुत जरूरी है। बिना कमाए सर सकती है, बिना सोए सर सकते हो, बिना खाए रह सकते हो। भगवान के भजन के बिना एक पल भी नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए उसका कारण बताऊंगा आपको। क्या पता आपका अंतिम दिन हो, अंतिम क्षण हो,
और उस समय भगवान का नाम नहीं आया तो आपका संसार में आना बेकार। हम क्यों आए? कमाने के लिए नहीं। बाल बच्चे पैदा, जो आपके बाल बच्चे होते हैं वो पक्षियों के होते हैं, गधैया कुत्ता बिल्ली सबके होते हैं। उनका भी घर होता है, उनको भी भूख लगती है, उनको भी नींद आती है, जन्म मृत्यु का भय उनको भी रहता है, लेकिन उनको इतनी ममता नहीं रहती है धन से, परिवार से, जितनी आप लोगों की रहती है। तो यदि यही करने के लिए आए थे तो फिर मानव क्यों बने? गधा बन जाते, घोड़ा बन जाते, कुत्ता बन जाते, बिल्ली बन जाते, सुगर बन जाते और कछु बन जाते। अरे मानव क्यों बनाया? बोले इसलिए इस देह को पाकर के भजन करिए। पाकर के मानव का तन नहीं किया हरि का भजन, फिर मानव तन पाने का क्या फायदा? मनुष्य जन्म अनमोल रे तू माटी में न। गा थोड़ी रहे हूं, वैसे सुना रहा हूं तुम्हें, टाइम थोड़ा ही इतना। हाँ, ठंड पड़ रही हो पड़ते। मनुष्य जन्म अनमोल रे तू माटी में न। गुर गोबर कर दिया जिंदगी, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, अब तुम भजन नहीं करोगे, अगली बार यही बनोगे जो तुम हो। बताओ क्या बनोगे? बताओ, मालूम है कुछ बनोगे? क्या बनोगे? समझ तो है तुम्हें, सब बता ना रही। क्या बनोगे बताओ? चार पैर के बनोगे और क्या बनोगे बता मैं तुम्हें। इसलिए दो पैर के बनना चाहते हो तो भजन करो। हाँ, और जो भजन नहीं करेगा वो वही बनेगा जिसका नाम लिया था हमने, वृंदावन बिहारी लाल की। तो सदा सेव्या नित्य भगवत कथा सुनिए। संत नारद ने कहा महाराज जो भगवान की कथा सुने वह तर जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो भगवान की कथा ना सुने उसका कल्याण कैसे हो, ये बात बताओ। एक सुंदर दृष्टांत बताया। एक बड़े सुंदर पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। तुंगभद्रा तटे पूर्वे, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के बड़े बड़े शिक्षित पंडित जी रहते थे। इन पंडित जी की पत्नी जो थी ना वो ठीक नहीं थी। ये जरूरी नहीं है कि हम अच्छे हैं तो हमारी पत्नी बढ़िया हो, या हमारे पति बढ़िया है तो हम पति जैसे ही हों। डिफरेंस तो मिलता ही मिलता है, किसी का मुंह इधर को तो किसी का, और दोनों एक तरफ हो तो भगवान की बड़ी कृपा है। हाँ, कोई गोरा है तो कोई काला है तो कोई ऊंचा है तो कोई। ये जोड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया आती है, गद्दी पर देखते हैं हम लोग। और दोनों का सम स्वभाव है, दोनों की एक श्रेणी है। बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा। तो पंडित जी तो बहुत अच्छे थे, बड़े धार्मिक विचारों के थे, ज्ञानी थे, बुद्ध विचारों के थे, लेकिन जो पत्नी थी ना गड़बड़ थी। पति के विपरीत चलना, पति जिस काम को मना करते उसको अद्भुत के काम करती थी। परिणाम क्या हुआ? घर में कलह होने लगी। देखो, कभी घर में कलह नहीं होनी चाहिए। जितना प्रेम से आप रहोगे उतनी घर में लक्ष्मी का आवागमन रहेगा, उतनी भगवान की भक्ति बढ़ेगी। और खूब घंटारी हिलाओ, शंख बजाओ, रोज लड़ाई करो, कभी भी भगवान नहीं आने वाले उस घर में। इसलिए क्या करें? बोले ज्यादा से ज्यादा प्रेम। तो पंडित जी के घर में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। पंडित जी ने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयत्न किए। अंत में आज पंडित जी को घृणा आ गई। बोले कहा ऐसी जिंदगी जीने से बेकार, इससे बढ़िया मर जाता हूं। मरने के लिए जंगल में चले गए, लेकिन संयोग बस ऐसा हुआ, गए थे तो मरने, लेकिन महात्मा जी मिल गए। और महात्मा जी ने कह दिया पंडित जी कहां जा रहे हो? तो पंडित जी ने कह दिया मरवे जा रहे हैं। क्यों मर रहे हो? बोले महाराज क्या बता, मैं कोई बेटा नहीं है। महात्मा बोले राम 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 राम, भले आदमी एक बेटे के लिए मर रहे हो। अरे बेटा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और अच्छी बात है, लेकिन एक बेटे को लेने के लिए तुम मरोगे, ये कौन सी अच्छी बात है? अरे तुम्हारे नसीब में नहीं हुआ। लेकिन महात्मा के चरण पकड़ लिए, कहा बाबा आप कृपा करें तो बेटा नहीं हो सकता मेरे। क्यों नहीं होगा? आप कृपा कर दीजिए, अपना आशीर्वाद दे दीजिए। महात्मा ने कहा मैं तो आशीर्वाद दे दूं, लेकिन मेरे आशीर्वाद से बेटा नहीं होने वाला। क्यों?
बोले तुम्हारे एक जन्म नहीं 7 जन्मों के इतने पाप हैं कि 7 जन्मों तक बेटा नहीं हो सकता। अब तो रोने लगे। महाराज मैं तो इसी जन्म को लेकर बहुत परेशान था, तुमने 6 जन्म की आगे की और कथा सुना दी। अब तो मरना जरूरी है, अब तो मैं मरूंगा ही। महात्मा ने कहा मरो मत, कुछ ना कुछ करते हैं। महात्मा ने झोली से बल निकाला और कहा पंडित जी अपनी पंडितानी को खिलाना, भगवान करे तुम्हारे बेटा हो जाए। महात्मा जी की बात सुन करके पंडित जी प्रसन्न हो गए। तो मन के मारे बन गए तज बस्ती कही माई, कहे कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत ना, ये तो है गति अतपटी, झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे चटपट दर्शन हो। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर। अभी कुछ सोच रहे होंगे ठंड पड़ रही है, चलो घर में रजाई में घुस जाएं। कुछ सोच रहे होंगे रजाई में तो रोजाना घुसना है, ये कथा आज की छूट गई तो कल थोड़ी मिलेगी, कल की तो कल की होगी। राइट के गलत बोलने बताओ। ये मन सोच रहा है तुम्हारा और मैं वो ही बोल रहा हूं। कुछ कह रहे होंगी चाय की तड़प लग रही है, अब कैसे करें, उठ के जाएं तो बगल वाली देखेगी कहां जा रही है। जाए तो आफत और ना जाए तो आफत, अब करें तो करें क्या। कुछ बेचारी ऐसी सोच रही है, ऐसी बात है ना। तो मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर, और मन की मति ना चालिए पलक पलक मन हो। ये मन एक एक क्षण में कहां कहां घूम आएगा आपको पता नहीं। तो मन के मारे बन गए, जिन्होंने अपने मन को जीता है उनकी बनी है, और जो मन के गुलाम हो गए उनकी तो बिगड़ जाती है साहब। मन के मारे बन गए तज बस्ती कहीं माई, कहे कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत नाई। ये मन एक जगह टिक नहीं सकता है, और टिक गया बस परमात्मा का दास बन जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं आज फल को लेकर घर में आए, पत्नी को दिया, पत्नी का मन में विचार कुछ और था। अरे ये कहां से लाए फल तुम, और कहां गए थे तुम। पंडित जी ने कहा हमारे बेटा नहीं था ना, इसको पाओगी बेटा होगा। पत्नी बोली केला अमरूद को खाने से बेटी बेटा होते हैं क्या किसी को, ये पागल इंसान है। कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो बहुत सियानी होती हैं, अपने आज घर वाले को बेवकूफ समझती हैं। तुम तो जानते ही नहीं हो, कुछ समझदार ही नहीं है, पता नहीं कि इन्होंने पढ़ाया है इनको। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो श्रीमती जी बोली कई केला अमरूद खाने से कि बेटी बेटा होता है क्या। पंडित जी बोले महात्मा का फल है, ये साधारण अमरूद केला नहीं है, प्रसाद है, पाओगी तो जरूर कृपा करेंगे। पंडित जी प्रसाद देकर चले गए, लेकिन उनके मन में बात नहीं जमी। उन्होंने कहा परीक्षा लेनी है, ये महात्मा का फल झूठा है सच्चा है। तो क्या किया, गाय बंधी थी घर में, गौ माता को खिला दिया। अपनी सहेली को बोली बहन मेरे पति ने कहा इस फल को खाओगे तो बेटा होगा, लेकिन कैसे मानूं मैं, लेकिन पति को तो दिखाना है ना, मैंने फल खाया बेटा हुआ। तो एक काम कर, तू कोई बेटे को जन्म दे करके मुझे दे जा, मैं कह दूंगी मेरे पति को मुझको हुआ है। और ऐसा ही हुआ। बिल्कुल फल के समय ही वह बहन दासी एक बेटे को जन्म देकर चली गई, और गौ माता के बालक हुआ। 2 बेटा हुए आत्मदेव के घर में। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, दोनों का नामकरण किया। नामकरण करने बैठे तो एक का नाम रखा आत्मदेव, तो मैं रखूं अपने बेटे का परमात्मा देव, क्योंकि पिता से आगे बड़ा होना चाहिए बेटा। और एक का नाम रखा जो गाय का बेटा है गौकर्ण। लेकिन धुंधली बोली कि तुम अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखोगे, अरे एक का तुम रख लो, एक का मैं रख लेती हूं। और अपने बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। धुंधली थी ना। अच्छा धुंधली का मतलब क्या होता है जानते हैं आप। धुंध माने अंधकार। अभी सर्दियों में धुंध होता है ना,
लेकिन यहां पर धुंध नहीं है, महाधुंध। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। महा का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। इसलिए जो पंडित जी का अपना बेटा था ना, वो महामूर्ख था। अब महामूर्ख का मतलब क्या है? जो कभी माता पिता की आज्ञा का अनुसरण नहीं करे। कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो माता पिता की आज्ञा को मानते नहीं। उसमें कहीं ना कहीं माता पिता की भी कोई कमी छुपी है। पहले तो बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता तो फिर वो कहां से मानेगा माता पिता? क्योंकि आज तक तो आपने उसकी मांगी थी ना। जब आज तक आपने उसकी मांगे पूरी करी तो वो आपकी क्यों मानेगा भाई? इसलिए समझने वाली बात है। आपको खूब भगवान ने पैसा दिया, अच्छी बात है, लेकिन हर इच्छा बेटी बेटा की पूर्ण भी मत करो। यानी कि हम अपने पैसे से ही अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। और एक एक बात पर आप ध्यान रखो, मेरा बच्चा कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है। अब हम लोग तो बेपरवाह हो जाते, बोला हाँ आ जाएगा कहीं घूम पटक करके। परिणाम क्या होता है? आए दिन ये केस हो रहे, कोई किसी को लेके बोलो जय श्री कृष्ण, क्यों मुंह से खराब करवाओ मेरे मुंह है। ये कहीं ना कहीं माता पिता की ढील है, कमी है। इसलिए अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को सत्संस्कार डालो, मंदिर भेजो, तिलक लगाओ, क्योंकि ये चीजें ना पाप करने से रोकती हैं। कुछ लोग सोचते हैं अरे महाराज हमने ही बहुत भक्ति कर ली, हमारे बेटी बेटाओं को कराओ। तो हमने तुमको तो भगत जी बनते देखा नहीं, तुम्हारे बच्चे कहां से भगत जी बन जाएंगे? ये चीजें दिखावटी नहीं है, वायके में ये अंदर से जोड़ती हैं चीजें। गले में कंठी बनी होगी तो बुरी चीज खाने से परहेज होगा नहीं होगा? बता। यदि माथे पे तिलक होगा तो पाप करने से डर लगेगा नहीं लगेगा? शर्म लगेगी नहीं लगेगी? लेकिन कुछ भी नहीं है तो पाप करने में कोई चक नहीं है। बेझक कर रहे हैं चौराहे पर और आए दिन हो रहा है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी रह जाती है। इसलिए बच्चों के माथे पर टीका तो होना ही चाहिए। प्रातः काल शीघ्र जगाओ, हनुमान चालीसा पाठ कराओ, मंदिर भेजा करो। अच्छी जगह जाने से बच्चों को बिल्कुल मत रोको, जाने दो, लेके जाओ, कथा में लेके जाओ। अरे हम कहीं शादी विवाह में लेके जाते हैं तब तो बत्ती की छुट्टी कराते हैं स्कूल की, फिर कथा में क्यों नहीं भाई, हवन में क्यों नहीं? क्योंकि उसको हमने कुछ माना ही नहीं। जहां से संस्कार बच्चे का बनने, जीवन बनना है, उस पर कोई ध्यान नहीं। तो ये हमारी गलती है और किसकी है बताओ? आज पंडित जी का बालक उदंड हो गया, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, अनेकों अनेक व्यभिचार करने लगा। पंडित जी ने एक दिन डांट दिया तो उल्टा पंडित जी को डांट कर बोला चुप रहिए, ये घर मेरा है, मेरी माँ का है, मैं कभी भी आऊं कुछ भी करूं तुम नहीं रोक सकते। आत्मदेव को बहुत गिलानी हुई। ऐसी संतान से होना तो मैं बिना संतान के ठीक था। और पछतावा हुआ, लेकिन अब पछताए हो का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब तो पिता वही पिताजी बच्चे के लिए रोए थे और आज बच्चा ऐसा निकल गया तो रो रहे हैं। बेटा नहीं हो तो रो ना, और बेटा होकर के कुपात्र हो जा तो रो ना। तो ऐसे फटे में पाम काहे क्यों दो बताओ? लेकिन नहीं साहब हम तो पाम देंगे, चाहे फट जाए पाम हमारो, टूट जाए, लेकिन हम पाम तोड़ेंगे अपना, देंगे जरूर। दो भैया, हमने कब रोका आपको? तोड़ लो अपने हाथ पाम ने। बेटा को पाना बुरी बात नहीं है, लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं देना ये बुरी बात है। भगवान सूर्य जी कहते हैं सोन का दृश्य। आज पंडित जी महाराज सबको छोड़ करके जंगल में निकल गए। ऐसी दुनियादारी में आग लगे। परिणाम क्या हुआ? इस बेटे ने पूरे घर में आतंक मचा दिया। एक दिन मां को भी मरना पड़ा। एक बेटे की वजह से पूरा घर तबाह हो गया, समाप्त हो गया। और इन वैश्याओं को ले आया घर में। इन वैश्याओं ने आज इसको मार दिया। अकाल मृत्यु हुई। उस घर में प्रेत बन करके विचरण करने लगा। ये गाय का बालक तीर्थ यात्रा करने निकल गए थे। एक दिन भ्रमण करते करते उसी अपने घर में आए जहां इनका जन्म हुआ था। रात्रि में सो रहे थे तो यही प्रेत बन करके भैया धुंधकारी इनको डराने लगा। कौन है आप? कभी बालक बनते हो, कभी भैंसा बनते हो, कभी नारी बनते हो। कि कस्त्र मुग्र तरो रात्रो कुमोयामी मिमां। कौन है आप भैया? सामने आओ। अहम भ्राता त्वदिस्मि धुंधकारी तनामतः। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे
तुम प्रेत बने हो, भूत बने हो? अरे भैया, मैंने सुना था कि तुमको वैश्याओं ने मार दिया, तो मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए गया जी में अनेकों यज्ञ किए थे, श्राद्ध किए थे, मुक्ति नहीं हुई तुम्हारी गया जी में श्राद्ध करने से। कहा भैया, गया में श्राद्ध करने से उनकी मुक्ति होती है जिनके पाप थोड़े होते हैं। मैंने तो बहुत पाप किए हैं, ऐसे मुक्ति नहीं हो सकती। मेरी मुक्ति का कोई साधन बताओ। अंत में आज गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य को प्रार्थना करी और प्रार्थना करके कहा, महाराज, जो प्रेत की शरीर में विचरण कर रहा हो, ऐसी की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताओ। भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद्भागवताम माता भक्ति भागवत के अनुकूल श्रीमद् भागवत की कथा कराई जाए, मुक्ति हो जाएगी। गांव के सब लोगों को आमंत्रित किया, सब कथा सुनने आओ भैया। सब लोग आए और ये कथा आरंभ हुई। धुंधकारी के लिए आसन डाल दिया, लेकिन वैसे कैसे हवा के झोंके से उड़ जाता। वहीं कोई बांस था, उस बांस में प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा सुनी, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी गांठ फट गई। इस प्रकार 7 गांठें थी। 7 दिन की कथा सुनी, 7 ग्रंथि फट गई। और वही प्रेत देव बन करके भगवान के धाम से विमान आया और विमान में बैठ के परमात्मा के परम धाम को जाला। बोले भागवत महापुराण की जय। इससे बड़ा और चमत्कार हम आपको क्या बताएं, बताओ। एक पापी दुराचारी दुष्ट आदमी भागवत की कथा सुन करके भगवान के धाम को चला गया, तो आप ठंड में कुकड़ के कथा सुन नहीं हो, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी क्या? बताओ। अरे बताओ भैया, क्यों नहीं होगी बताओ। लेकिन विश्वास होना चाहिए। हम कोई भी काम करें, छोटे छोटा बड़े बड़ा, उसमें विश्वास हो, श्रद्धा हो, भाव हो, वो चीज भगवान तक पहुंच जाती है। ये माला में विश्वास नहीं है, माला तो 500 रुपये खरीद लाए बाजार से, लेकिन भाव नहीं है चढ़ाते समय। अरे 500 रुपये बेकार गए, तो वायके में बेकार चले गए। और चाहे एक फूल लेकर भाव से प्रभु को अर्पण करिए, सत मानना, भगवान माला से कम महत्व नहीं देंगे, क्योंकि भगवान तो प्रेम और भाव के भोगे हैं। ये वस्तु हमने बनाई है, हमने इसको अपनी इच्छा अनुकूल प्रदान किया है। भगवान की कोई इच्छा नहीं होती। भगवान के सामने आप कैसे भी चले जाओ, लेकिन भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाओ। जो श्रद्धा बनती है, भाव से जाना चाहिए, प्रेम से जाना चाहिए। परिणाम क्या हुआ? आज मुक्ति हो गई। गांव के लोग बोले, भैया कथा तो हमने भी सुनी थी और कथा तुम्हारे भैया ने सुनी, लेकिन भाई की मुक्ति हो गई, हमारी नहीं। इसका मतलब तुमने अपने भैया को कुछ अलग कथा सुनाई है। ये गांव के लोग बोलने लगे। गोकर्ण जी ने कहा, भैया कथा तो एक सी थी, लेकिन तुम्हारी सुनने की गलती थी, तुम्हारी सुनने का भेद था। अब देखो, मैं कथा सुनाने वाला एक, सुनने वाले सब, तो जरूरी नहीं है कि मेरी बात हर किसी के दिमाग में वही बैठ रही हो। नहीं बैठ सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबके अपने अपने मत हैं, अपने अपने भाव हैं। तो धुंधकारी ने जो कथा सुनी थी, एक आसन से 7 दिन तक ऐसे बैठे रहे। ऐसे थोड़ी कि एक टांग ऊपर एक नीचे करते ना सब। इसलिए कोशिश की जाए कि 3 घंटे कथा चले तो ऐसे ही बैठे रहो। अब ऐसे मत करियो कभी बैठे नहीं हो, अकड़ जाए तो फिर ऐसे ही अकड़ ही जाए। सर्दी वैसे बढ़ रही है। कोशिश की जाए, कोशिश ये की जाए कि 7 दिन कथा सुने तो झूठ नहीं बोले। हो सके तो सुबह को फलाहार ले लो, शाम को भोजन ले लो, जमीन पर सो, किसी से लड़ाई झगड़ा चुगली मत करो। इन छोटे छोटे उपायों से कथा सुनी जाएगी ना, तो 100% आपको कथा का पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा। रोज कथा सुनने आओ, नियम से आओ, भाव से सुनो, और ऐसा सुनो कि इस कथा से मेरे सब पाप जल रहे हैं, मैं पवित्र हो रहा हूं, पुण्य आत्मा हो रहा हूं, भगवान का भक्त बन रहा हूं, भगवान मेरे अंदर विराजमान हो रहे हैं, मेरी भक्ति बढ़ रही है। ऐसे भाव से जब कथा सुनेंगे तो क्यों नहीं कथा जीवन में प्रभाव करेगी।
तो आज सब गांव के लोगों ने नियम से कथा सुनी, कुछ नहीं खाया 7 दिन तक, और अंत में क्या हुआ, जितने गांव के लोग थे सबको विमान आए और सब भगवान के परम धाम को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब कथा कैसे सुननी चाहिए और किस महीने में कथा श्रेष्ठ है, कथा में क्या क्या खाना चाहिए, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अंतिम कथा चल रही है, ठीक है। तो कथा के लिए सभी महीने श्रेष्ठ हैं, केवल फूस के महीने को, लेकिन आजकल फूस में भी कथाएं होती हैं। कोई कामना लेकर के कथा की जाए, जैसे किसी के पुत्र नहीं है, पुत्र की आकांक्षा के लिए कथा करी जाए, सार्थक होगी, जरूर पुत्र प्राप्ति होगी। किसी को मोक्ष की कामना है, मोक्ष की कामना से कथा कराई जाए तो मोक्ष मिलेगा। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आप कामना लेकर कथा कराओ, चाहे कोई निष्कामना लेकर कथा कराओ, दोनों रूपों में कथा आपको कल्याण देगी, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। सुबह परिक्रमा लगाओ, पूजन करो, जो भी कामना है भागवत जी से, भगवान से, वो प्रभु कृपा करेंगे, पक्की बात है। क्योंकि यहाँ 31 वर्ष कथा करते करते हो गए और बड़े बड़े चमत्कार देखे, लेकिन वो आपके सामने खोलेंगे थोड़े, बस समझ जाओ राज की बात है। कोई ऐसा नहीं जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती हो, अवश्य होती है, लेकिन सच्ची भावना से। ऐसा मानो ही मत कि हमें कुछ मांगना है, हम कथा सुनने आए मांगने के लिए नहीं, निष्काम होकर सुनो। और बिना निष्काम में मेरा परमात्मा जो आपको देगा वो मांगने से क्या मिलेगा आपको, इसलिए कुछ मत मांगो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, बोलो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, बोलो गोविंद गोविंद गोपाला। मनमोहन मान करा करके किस बात बताऊं रे जाऊं तुम्हें, कुछ तो अरमान मिटे दिल के, बस अंक में श्याम लगाऊं तुम्हें। अब और न विशेष कोई कामना है, और अंतर में ही छुपा लूं तुम्हें, निज प्राणों का प्राण बना लूं तुम्हें, और अंतर में ही छुपा लूं तुम्हें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मेरा मुरली मनोहर
पुत्रों को लेकर के बड़ा आनंद आया। भागवत जी को प्रणाम करते, भागवत जी की आरती। और देखो सुबह प्रातःकाल पूजन होगा। कै बजे आओगे आप लोग पूजन करने के लिए? आओगे भागवत जी का? हैं? कै बजे? 5 बजे? हैं? 4 बजे? 2 बजे पूजन करने आओगे? तो अच्छा, भागवत बुद्ध 2 बजे होनी है, पूजन की बात चल रही है फिलहाल में। हाँ जी, 4 बजे, 7 बजे, 8 बजे? 8 बजे चलेगा? हाँ भाई पंडित जी, 8 बजे ले 1 घंटा पंडित जी ने खींच दिया। फिर अब तीसरा कोई बोलेगा, जजमान बोले महाराज 10 बजे। लो एक भगत जी और 11 बजे। फिर एक काम कर लो ना, कथा में पूजन कर लियो 2 बजे। श्री राम। अरे भैया, इसका मतलब तुमसे पूछना बेकार है, तुम बढ़िया बात बताते नहीं हो। अब देखो तुम्हारी ना मेरी 9 बजे पूजन होगा, ठीक है? 9 बजे आप जो आ सकते हैं आइए, सबका स्वागत है। नहीं तो जजमान तो कथा के हैं ही जो बनेंगे। एक तो यही है वो संतोष देवी, और बाकी सब लोग हैं आप, ठीक है? तो अच्छा, पूजन का समय ये हो गया और कथा का समय बिल्कुल ठीक 2 बजे है। तो आपको कितने बजे आना है? 2:30 बजे, 1:45 बजे आना है। 2 बजे तो हम आएंगे। हम जब आए थे तो कुछ ही माताजी थी। अरे स्कूल में पढ़ी हो आप? अरे जवाब तो दे दो करो, जल्दी थी, ठंड पड़ रही है। तो मास्टर पहले आप पहुंचे कि तुम पहले पहुंचती थी? बताओ जल्दी बोलो। तो फिर हम, अच्छा आती आती रुक जाती है ठंड में। हाँ सही बात। तो इसलिए हमसे पहले आओ 15-20 मिनट, ठीक है? चलो प्रेम से आरती करते, ठीक है? और साहब कोई सूचना? और ये कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है। आप तन मन धन से सहयोग करिए, ठीक है? तो हमारे मुकेश जी, हमारे सर्वेश जी, भानु जी, यादव जी सब लगे हैं सेवा में। भैया लगे रहो। कल से वहां पर एक टेबल लगाई जाएगी और जो अपना योगदान देना चाहें, ठीक है? हेलो हेलो, जय श्री कृष्ण। कल से एक जो है एक लड़का बैठ जाएगा यहाँ पे टेबल कुर्सी लेके। जो भी जिसकी इच्छा हो सहयोग राशि देने की, वो अपनी राशि देके और उनसे पर्ची ले ले। और आप भी आपके आसपास में कोई देना चाहे तो आप अपनी वो सहयोग राशि देके पर्ची ले लेंगे, ठीक है? धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। थाली 2 ले दो ना, दो नहीं रखेंगे अपने? 2 थाली दे दो, थाली 2-3 रखा करो सब लोगों के लिए। श्री राधे। चलो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, नंद नदन तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकशी है गंगा
प्यारी चरणों से निकसी है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती श्याम गाऊं, सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। नाथ व नाथ के दास आप हो। नाथ व नाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन सत्य आप हो। सुख दुख जीवन जीवन सत्य आप हो। निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मेरे नंद नदन तेरी तेरी आरती गाऊं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ॐ जज्येन जयमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमाना सन्द्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। अञ्जनीनन्दाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शुमन सुगन्धित सुमलय शुमन सुगन्ध सुजान पुष्पाञ्जलि अर्पण करो देवी करो स्वीकार। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।